जय बाबा की सभी को, मैं आपकी प्यारी लक्ष्मी मुजफ्फरनगर के शिकारपुर गाँव से फिर से आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। और कल मैंने एक लोकेशन पर व्लॉग छोड़ा था और वो लोकेशन थी हरिद्वार की। ये यहाँ का ओम पुल था हरिद्वार का, जो रास्ते में पड़ता है, और ये मूर्ति भी रास्ते में ही पड़ती है शिव जी की। ये देखो भाई, रात को घाट का क्या हाल हो रखा है, मतलब बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं है, अभी सब अपने कमरे में। मैं बहुत देर तक घाट पे ही बैठी रही थी और यहाँ पर शिव जी को देख रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे ये। चलो भाई, आप लोगों को अब जो घाट की भी दिखाते हैं, घाट पे क्या क्या हो रहा है, मतलब रात के टाइम घाट कैसा है। मैं तो पहली बार ही घूम रही हूँ रात के टाइम घाट पे, तो दिखाते हैं अभी क्या हो रहा है घाट पे। सो देखो, धारा देवी, ये थी धारा देवी की मूर्ति। और हम तो बहुत बार आ चुके हैं हरिद्वार, पर मम्मी पहली बार गई। माता कहाँ चढ़ गई यहाँ सीढ़ियों पे। भाई हर की पौड़ी का इतना अच्छा नज़ारा हो रहा था, सारे कावड़ी अपनी कावड़ सजा रहे थे और जल भर रहे थे, बहुत प्यारा नज़ारा था। और गंगा मैया इतनी तेज तेज बह रही थी ना, बहुत। मैं तो गाड़ी में गई नहीं थी, यहीं पे एंजॉय कर रही थी। ये पूरा एरिया वहाँ का है जहाँ गंगा आरती होती है और सब कावड़ी अपनी मस्ती में मगन थे। भाई सब सो रहे थे गाड़ी में, पर मैं नहीं गई थी, मैं तो पूरी रात यहीं रही थी, यहीं मैंने इंजॉय किया। फिर मैं चली गई थी धनुष पुल पर। धनुष पुल पर मैंने जाकर देखा, बहुत अच्छा नज़ारा। मार्केट हरिद्वार की सारी खुल गई है अभी तो, क्योंकि 2 बजे हुए हैं, तो खुली हुई है, अभी बंद हो रही थी वरना। बाद मैंने गाड़ी में आके देखा, शिवानी सो रही थी, उठ गई बेचारी, फिर इसने मुझे सुलाया। फिर हम छोटी छोटी कैन लेकर चल दिए थे जल भरने और गंगा स्नान करने सुबह 4 बजे। और मम्मी तो नहाई नहीं थी, बाहर बैठ के छींटे मार लिए थे। मैंने डुबकी लगाई, फिर गंगा जल भरा अपनी छोटी छोटी बोतल में। मम्मी ने बड़ी बोतल भरी थी, शिवानी ने एक जगह बांध दी थी सबको। और फिर निकल चुके थे हम नीलकंठ के लिए। और ये देखो कितना अच्छा नज़ारा, नीचे गंगा बह रही है और ऊपर पहाड़। फिर हम पहुँच गए थे नीलकंठ पे, वहाँ से प्रसाद लिया हमने। और भाई ये प्रसाद वाले ना बहुत पीछे गाड़ी रुकवा लेते हैं, तो नहीं रोकना, आगे चली जाती है गाड़ी, आगे तक लेके जाना। फिर हम चले रहे अपने मंदिर की साइड दर्शन करने। और बहुत भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि शिवरात्रि थी, तो कावड़ियों की बहुत भीड़ थी। ये था यहाँ पे एक पीपल का पेड़ जिसे ढक रखा था, और बस मैं इतना ही दिखा पाई भीड़ की वजह से, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं था यहाँ पे। और बाहर का ये था यहाँ पे नज़ारा मंदिर का। ये शिव जी का मंदिर था बाहर, जो कि मैंने अच्छे से दिखा दिया था। भाई इतना भीड़ था ना, अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए। पहले हम आए थे तो बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए थे। फिर हमने थोड़ी देर मार्केट एक्सप्लोर की वहाँ की, यहाँ पर कुछ खाया पिया। फिर हम चले गए यहाँ पर हनुमान सेतु पर। ये बिल्कुल लक्ष्मण सेतु के पास है हनुमान सेतु, नया बना है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। 2 व्हीकल का ये सेतु बन रहा है और आसपास में इसमें मिरर लगे हुए हैं जिस पे लोग चल सकते हैं। बट अभी कोई नहीं जाना प्लीज़, क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। फिर हमने गन्ने का जूस पिया। फिर हमने वैष्णो पंजाबी ढाबे पर खाया खाना, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, हम पे चला भी नहीं जा रहा था सब पे। हमने मंगाई थी यहाँ पे दाल और आलू मटर की सब्जी। फिर हम चल देते माँ चंडी देवी के दर्शन करने। हम उड़न खटोले से जा रहे थे, यहाँ पर हमने टिकट लिया, अंदर जा रहे थे हम, क्योंकि मम्मी से पहाड़ चढ़ा ना जाता, तो इसलिए हमने ये ट्रॉली की थी। और यहाँ पर जीजू इतने डर रहे थे, और शिवानी तो ऑलरेडी पहले से ही डरती है। यहाँ पर इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था उड़न खटोले से पूरे पहाड़ का, नीचे से धुंध धुंध हो रही थी। फिर हम आ गए थे यहाँ पर माता रानी के मंदिर के पास, यहाँ से हमने प्रसाद लिया सबसे पहले। फिर हम दर्शन करने गए अंदर। ये मेन गेट है जिस पे बने हुए गणेश जी बहुत सुंदर से।